हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान को कितनी भाषाओं में तैयार किया गया था? ओके, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। ठीक है, जो भारतीय संविधान है जब बन के तैयार हुआ तो उसको कितनी भाषाओं में तैयार किया गया था? वो था 22 भाषा में। ठीक है, और भारतीय संविधान को 22 भाषाओं में तैयार किया गया था। हालांकि संविधान की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। यानी कि मेन इम्पोर्टेंट भाषाएं दो थी, कौन सी? इंग्लिश और हिंदी। लेकिन जो टोटल भाषाएं हैं, जितनी भाषाओं में संविधान को लिखा गया वो था 22 भाषाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी श्री राजागोपालाचारी जी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड कजन। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, ये कब तक रहे? 1947 तक। कौन? माउंट बेटन। ओके, उसके बाद में फिर भारत के गवर्नर जनरल बने और वो कौन थे? श्री राजागोपालाचारी जी। ठीक है, इन्होंने कब से पदभार संभाला? सन 1948 में ये नए यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? श्री राजगोपालाचारी जी। और अंतिम कौन थे? स्वतंत्रता के पहले के कौन थे अंतिम? लॉर्ड माउंटबेटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1911। नाउ राइट आंसर इज 1905। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1905 में हुआ था, यह विभाजन बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया गया था। ओके, कब किया गया था? 1905 में किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1940। नाउ राइट आंसर इज 1943। ओके, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1943 में, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को मुक्ति कराना था। ओके, जो सुभाष चंद्र बोस जी है, इन्होंने अपनी ही एक फौज इकट्ठा कर ली थी जिसका नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत से ब्रिटिश शासन को मुक्त कराना। ओके, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना इस फौज का मुख्य उद्देश्य रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट बृहदत्त। ओके, नाउ राइट आंसर इज अशोक। ओके, क्या है? मौर्य शासक काल में जितने भी सम्राट हुए उन सभी में अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और सम्राट बनने के बाद उसे प्रसार करने के लिए कार्य किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1655, ऑप्शन ए 1655, ऑप्शन बी 1666, ऑप्शन सी 1675, ऑप्शन डी 1680। राइट आंसर इज 1666। ओके, क्या है? जो गुरु
गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। वह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेलवे इंजन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। नाउ राइट आंसर इज कोलकाता। ओके, भारत में पहले रेलवे इंजन 1853 में कोलकाता से हावड़ा के बीच शुरू हुआ था, जो भारत में नेटवर्क के विकास का प्रारंभ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1930। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के नमक कानून के खिलाफ विरोध किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। ठीक है, जो भगत सिंह है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। ओके, भगत सिंह का जन्म 1907 में लाहौर में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र सन 1929 में किसने पूर्ण स्वराज्य का प्राप्त प्रस्ताव रखा था? ओके, जब लाहौर सत्र चालू हुआ था कब? 1929 में। तो उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, तो वो किसने रखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ओके, सन 1930 में लाहौर सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापक कौन था? ओके, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज बाबर। बाबर जो तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज था, ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी को किसने महात्मा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। ओके, ये दोनों सेम ही हैं। नो, राइट आंसर इज रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने महात्मा गांधी को गांधी जी या महात्मा का दर्जा दिया था, जो गांधी जी के महान कार्यों और सिद्धांतों के प्राप्ति सम्मान का प्रतीक था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का उद्घाटन की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। नाउ राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन भारतीय गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1919 में शुरू किया था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी असहमति और असहयोग, ऑप्शन बी असहमति असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी
असहमति और अहिंसा आंदोलन। ऑप्शन डी रोलेट एक्ट विरोध। नाउ राइट आंसर इज रोलेट एक्ट विरोध। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट एक्ट काले कानून के खिलाफ व्यापक विरोध शुरू किया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम हिस्सा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था? ऑप्शन ए समुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो ऐसा कौन सा शासक है जो दिल्ली में उस समय शासन कर रहा था, उसने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण किया? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू किया था। यह मीनार दिल्ली में स्थित है और दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ओके, किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुस्लिम नेताओं द्वारा पहला मुस्लिम संगठन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1912। नाउ राइट आंसर इज 1857। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। यह भारत का पहला मुस्लिम संगठन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रसिद्ध आंदोलन चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। नाउ राइट आंसर इज बिहार। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश शासन द्वारा जमींदार प्रथा के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उमेश चंद्र बनर्जी। नाउ राइट आंसर इज उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने सन 1885 में इस पार्टी के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया था। ओके, ये पहले अध्यक्ष थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला यूरोपीय देश कौन सा था जिसने व्यापार की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डच। नाउ राइट आंसर इज पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत पहला यूरोपीय देश था जिसने भारत में व्यापार की शुरुआत की थी। उन्होंने सन 1498 में वास्को द गामा के नेतृत्व में भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। एक क्वेश्चन आता है ना, भारत की खोज किसने की है? तो वास्को डिगामा हम लोग बोलते हैं ना, तो ये वास्को डिगामा वो वही वाला है। और ये सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाल लोग ही थे जिन्होंने भारत का समुद्री मार्ग खोजा और भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आए। और ये कब की बात है? 1498 की बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राम नदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी संत सूरदास। नाउ राइट आंसर इज रामानंद। राम नदी संप्रदाय की स्थापना संत रामानंद ने की थी। यह संप्रदाय विशेष रूप से भक्ति और राम के प्रति भक्ति को प्रचारित करने वाला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के स्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। नाउ राइट आंसर इज गुरु नानक। ठीक है,
सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी, जो एकता और भाईचारे का संदेश देते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत में तांब और अन्य धातुओं का उपयोग वृद्धि से हुआ? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज अकबर। अकबर के शासनकाल में ताम्र और अन्य धातुओं का महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अकबर ने साम्राज्य और औद्योगिकी को बढ़ावा दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने 1664 में शिवाजी को राजा का खिताब दिया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। नाउ राइट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां ने 1664 में महाभारत के इतिहास से संबंधित क्या किया? शाहजहां ने क्या किया? 1664 में शिवाजी को राजा का खिताब दिया। हालांकि बाद में दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर इज पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया, जिसे बाद में संशोधित किया गया और वर्तमान में तिरंगा ध्वज बना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। नो राइट आंसर इज अकबर। ओके, अकबर ने अपनी राजधानी को 1556 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। आगरा में ही अपनी शक्ति का निर्माण किया था। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।